बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा एमडी कैट 2020 एंड टेस्ट सेशन की कड़ी का एक और लेक्चर जिसमें आज हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के मुतालिक। एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले बेटा एक आध बात जो आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि एमडी कैट की जो तैयारी है वो आम जो आप केमिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उसमें और इसमें एक बुनियादी फ़र्क है और एक बुनियादी टिप है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए। वो है कि आप जो आम लेक्चर जो बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं बेटा उसमें आप बहुत ज़रा ज़ख़ीरा अल्फाज चाहिए होता है, तो आप थोड़ी मेमोराइजेशन थोड़ी क्रैमिंग करते हैं चीज़ों की। यहाँ पे आपको जो बुनियादी डिफरेंस है, आपने चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं करना, लेकिन आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है कि अगर दो जगह पे एक ही चीज़ मौजूद है तो उसमें स्लाइट जो डिफरेंस है उसको आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि बुनियादी वो बारीक लाइन जो दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करती है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो एमडी कैट में एक आपने स्किल डेवलप करनी होती है वो है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना सीखिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि आप एमसीक्यूज जनरेट करें। एक बहुत ही एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि एमसीक्यूज बने बनाए टीचर आपको प्रोवाइड करें, वो एक अच्छी बात नहीं है, आप खुद से जनरेट करिए। ओके अच्छा, इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जी हाँ बेटा, सबसे पहली बात कि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी है ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हम उसे एक और टेक्निकल टर्म भी देते हैं और वो है कि ये लिवर्स बेस कहलाती है। तो लिवर्स बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अच्छा, फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, हाउ आर दे जनरेटेड, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड? बेटा ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक फिशन, यानी आप एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, और सॉरी ये हिट्रोलिटिक फिशन जो है जिसमें आप हिट्रोलिसिस करते हैं बेटा, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम के साथ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसमें दोनों ही चीज़ें जनरेट होंगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी प्रोड्यूस होगा और न्यूक्लियोफाइल भी प्रोड्यूस होगा। तो ये जो आपके पास हिट्रोलिटिक फिशन है, कौन सी वाली? हिट्रोलिटिक फिशन है, ये जनरेट करती है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो यकीनन ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट इस तरह से किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बहुत सी टाइप्स के हैं, और आज हम उन टाइप्स का जिक्र करेंगे और आपने उनमें सेपरेट आउट करना है कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो बेटा ये आपके पास सबसे पहले टाइप है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। तो नेगेटिवली जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और वो ये आम तौर पे हम इन्हीं को न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये अब आपके पास देखिए, जिस तरह हाइड्रोक्सल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये अब आपके पास बाकी जो है ये सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, और हम इन्हें न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं बिकॉज दे अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चीज़ पे ही अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन रिच स्पीशी हैं। फिर ये सिर्फ नेगेटिवली चार्ज वाले नहीं होते, इसमें न्यूट्रल स्पीशीज़ भी इंक्लूड करते हैं हम। और न्यूट्रल स्पीशीज़ में जिस तरह ये देखिए अमोनिया, अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूट्रल होते हैं उसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जिस तरह यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। बेटा इसके पास एक लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इस तरह वाटर देखिए, वाटर भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं रखता इस अपने ऊपर, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बल्कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे हैं, और ये एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इस तरह बाकी आपके पास भी एग्जांपल्स हैं। तो दोनों में से एक नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज, हालांकि एक आम एक जो है फहम यही है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन बेटा इन सर्टन केसेस न्यूक्लियोफाइल कैन हैव पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये एक हाइड्रोजीन थी बेसिकली, इसमें जो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है उसने तो बेटा H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ चुका? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। लेकिन जो ये वाली साइड है
अब इसमें देखिए, इसमें आपके पास लॉन पेयर अभी भी मौजूद है, तो ये वाला लॉन पेयर अभी भी स्टिल यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें न्यूक्लियोफाइल देखे कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बात कहना कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज भी अटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इसमें टाइप है जिसमें हमारे पास इन्हें कहते हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ये किस कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल्स हैं? जिस तरह आप नीचे मिसाल में देख सकते हैं, इसमें देखिए कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लॉन पेयर। यानी दोनों एटम के पास, और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन इनरिच होना है, तो यहाँ से कार्बन वाली साइड से भी अटैक किया जा सकता है, और दूसरी साइड देखिए आप नाइट्रोजन है, तो दोनों साइड से अटैक किया जा सकता है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसी स्पीशीज जिसके पास दो एक्टिव साइड्स हों, नाइट्रोजन और कार्बन जिस तरह यहाँ पे हैं, लेकिन एक वक्त में दोनों अटैक नहीं कर सकते, एक वक्त में दोनों यूटिलाइज नहीं कर सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते, एक वक्त में ये एक यूज़ होगा। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास साइड्स दो हैं लेकिन डोनेट वो एक ही करता है, इसे हम कहते हैं एम्बीडेंट। जिस तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस मिसाल में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सकता है। तो बेटा ये अब आपके पास क्या थी, टाइप्स थी, जिसमें से हमने कैटेगराइज करना होता है कि डिफ्रेंशिएट करना है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल इस फेस में भी आपके पास एमसीक्यूज की सूरत में आ सकता है, इस शक्ल में भी आ सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और आपके पास इस वाली पॉजिटिव साइन की सूरत में भी, और ये चारों एग्जांपल्स कोट की जा सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस कैटेगरी में आपको देखना होंगे इस तरह के में। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ। एक बहुत ही कॉमन सा एमसीक्यू जनरेट किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इस तरह के एमसीक्यूज बन सकता है। तो मैं आपको वो सारी कैटेगरीज बताता हूँ जिसमें आप चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है जो आपने देखनी होती है वो है रोल ऑफ चार्ज। बेटा जो चार्ज स्पीशी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जो भी चार्ज स्पीशी है, जिस तरह ये देखिए हाइड्रोक्सल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वाटर जो है इसके ऊपर चार्ज नहीं है। हालांकि हम पहले से कैटेगराइज कर चुके हैं कि दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन जो रोल ऑफ चार्ज है वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वाटर के ऊपर चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो इसलिए जो हाइड्रोक्सल आयन हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे इन जनरल एज कम्पेयर टू दी वाटर। एक तो ये है। और अच्छा, अगर हम इसमें से ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दें तो आपने नेगेटिव चार्ज को इनहेंस कर दिया, तो ये फर्दर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इवन हाइड्रोक्सल ग्रुप से भी। और इसके बाद जो सेकंड हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेंथ के लिए वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रोल जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए वो है इनवर्स। मसलन ये देखिए, जिस तरह हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये CH3 है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2 है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। तो यकीनन आपके पास वाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बढ़ने से क्या हो रहा है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें से वो होगा CH3, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ये काम कर रही है ये भी सीखना चाहिए। बेटा कार्बन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता और नाइट्रोजन ज़्यादा बेहतर है, उससे ऑक्सीजन और भी बेहतर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना हमने, ऐसे ही है ना। जरा गौर करिए, दोबारा से रिपीट करके देखिए इसको कि आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है फिर ये बेहतर तौर पे डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन जो है इसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, इस वीकेस्ट में आएगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इस तरह कंपैरिजन, बेटा कंपैरिजन में कभी भी हम ये नहीं कहते कि तितलियां जो हैं वो मछलियों से अच्छा उड़ती हैं। तितलियां हालांकि उड़ती हैं, अच्छा ही उड़ती होंगी मछलियों से, लेकिन ये कंपैरिजन है नहीं है ना, मछलियां उड़ती नहीं हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि
कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट करते हुए चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। आप रैंडम एग्जांपल्स नहीं उठा लेते। यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखिए हम कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए अलॉन्ग द पीरियड मूव किए हैं, तभी हमने कंपेयर किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता ही था बेस में ज़्यादा। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, देन सो ऑन। अच्छा, एक इसमें थर्ड रोल जो है वो है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट आल्सो प्लेज ए वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये आपकी किताब की जो पेज नंबर 218 है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी एग्जांपल इस हवाले से लिखी हुई है। और वो क्या, एक अल्काइल हाइड्राइड है, उसमें आपने एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, वो रिएक्शन अल्कोहल और वाटर दोनों की मौजूदगी में है, ठीक है। अब जब आप अल्कोहल की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट आती है अल्कीन, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, अल्कोहल, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। तो बेटा यहाँ पे आपके पास रिएक्शन जो है वो E2 होगा और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, SN2। तो ये किसने कंट्रोल किया रिएक्शन के मोड को, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसने चेंज किया, बेटा वो चेंज किया है किसने, सॉल्वेंट ने। तो सॉल्वेंट आल्सो प्लेज इट्स रोल। तो हमारे पास जो तीन बातें, एक तो रोल ऑफ चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और तीसरा सॉल्वेंट। और एक और बहुत अहम है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। साइज की वजह से जो स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से हिंड्रेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। अच्छा, इसमें जितना साइज स्मॉल होगा, चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, उतनी ही उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। जिस तरह ये देखिए मेथॉक्साइडाइन, ठीक है, ये एथॉक्साइडाइन, यहाँ पे चार्ज बल्कि हो रहा है और यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग की वजह से चार्ज फर्दर जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे अच्छी पेनिट्रेशन किसकी होगी, मेथॉक्साइडाइन की। तो मेथॉक्साइडाइन अपने स्मॉल साइज की वजह से ज़्यादा पेनिट्रेशन करेगा और ये एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ को अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो बेटा उसके लिए फिर हमें इन चार बातों में से देखना पड़ेगा। और आप इस हवाले से परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपकी किताब की जो एग्जाम्पल होगी आपको वही कोट की जाएगी। मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि आपको रैंडमली कहीं से एग्जाम्पल लेके आई जाए। तो आपकी किताब की मिसाल होगी, जिस तरह एक ये मिसाल है सॉल्वेंट के हवाले से, तो बुक की एग्जाम्पल्स आपने कोट करनी होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी बहुत अहम बात है। जिस तरह जितने भी पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, इसको ज़रा आपने लिख लेना आपने फ़ौरन से, पाई बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। आप देखिए अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन। और बेंजीन के मुतालिक तो किताब में ये लाइन लिखी भी है कि बेंजीन इज़ अ न्यूक्लियोफाइल एंड गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह अल्कीन्स के रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं और अल्काइंस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। तो ये आपके पास चूँकि खुद क्या है ये न्यूक्लियोफाइल। बेटा अटैक अगर आप रिएक्शन देखें जितने भी अल्कीन्स के हैं तो अटैक जो है हमेशा अल्कीन खुद करता है पाई बॉन्ड टूट के। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ये भी हो सकते हैं, तो एक आपके पास इसको भी आपने इंक्लूड करना ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके अलावा ये तो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो है ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, और बेंजीन जिसमें बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन ही है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन का किसी और एटम के साथ डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो यकीनन यहाँ पे एक और चीज़ भी है जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहेंगे हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है पाई बॉन्ड के साथ, तो फिर ये दोनों तरह से काम कर सकता है। ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों तौर पे काम कर सकता है। ऑक्सीजन यहाँ से अटैक करेगा तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन कार्बन के ऊपर अटैक किया भी जा सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पे काम करेंगे। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल, और बेंजीन ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल भी हैं और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोफाइल भी हैं। तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी थी, तो इसको जो है वो आपने अच्छा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। तो यकीनन उसके ऑपोजिट है न्यूक्लियोफाइल के कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती हैं और दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये हमारे पास लिवर्स एसिड कहलाती हैं। अच्छा, इसमें जो टाइप्स हैं यकीनन ऑपोजिट टू दैट ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं,
तो देखिए जितनी भी एग्जांपल है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जिसके ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज भी पॉजिटिव ही रहता है, वो कैसे काम करते हैं, वो एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, इसमें चंद एक जो एक्सेप्शंस है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपको एमसीक्यूज बनेगा तो वो एक्सेप्शन से आ सकता है, सिंपल एग्जांपल से भी आ सकता है, लेकिन एक्सेप्शन वाले एमसीक्यूज ज़रा ट्रिकी माने जाते हैं। जिस तरह ये देखिए मैंने एक्सेप्शन में पहले लिखा हुआ है मेटल, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की मेटल जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देती हैं तो उनके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आता है, लिथियम पॉजिटिव आयन या सोडियम पॉजिटिव जो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद लिथियम में कुल इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बाकी कितने आ जाएंगे? यस, सोचें, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बाकी रह जाएंगे 2 और इसका डबलेट कंप्लीट है। और इस तरह से सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से अगर हम आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बेटा बाकी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 8। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं अपना, इसलिए ये फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो ग्रुप 1 की मेटल हैं इनके ऊपर जब मोनो पॉजिटिव चार्ज हो, ग्रुप 2 की मेटल के ऊपर जब डाई पॉजिटिव चार्ज हो, ग्रुप 3 के मेटल के पास जब ट्राई पॉजिटिव चार्ज हो, इवन दे हैव पॉजिटिव चार्जेस बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। इस तरह यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन। NH4 पॉजिटिव आयन ऑल्दो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो चुकी है, यानी नाइट्रोजन तो मैक्सिमम अपनी आ गया ना कैपेसिटी पे, तो ये मज़ीद बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता किसी से। हाँ, ये हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा। तो एक बात बड़ी है, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि R जो पॉजिटिव है, यानी जब आपके पास 4 अल्काइल ग्रुप लग चुके होंगे तो नाइट्रोजन मजीद अल्काइल ग्रुप लगाने की पोजीशन में नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं है। तो दीज 2 एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप के वाले से है और ये कुछ और कंपाउंड्स के वाले से है। तो पॉजिटिव चार्ज में के बाद हम जो बात करेंगे वो बेटा है न्यूट्रल की। अब न्यूट्रल में देखिए, न्यूट्रल में हमारे पास जो कैटेगरीज हो सकती है वो 3 तरह से मैंने लिखे हैं कि कौन कौन से जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी बात होती है वो पता क्या होती है, इसके न्यूट्रल यानी इलेक्ट्रोफाइल के जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं और जो न्यूक्लियोफाइल के न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, इनको ज़्यादातर, क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो इनका कंपैरिजन ज़रा किया जाता है। तो आपने इनको बड़ा डीपली, बड़ा इसको बड़ा कंसंट्रेशन के साथ फिगर आउट करना है, सेपरेट आउट करना है कि इनमें और इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है। ये देखिए मैंने साथ साथ इसको लिखा भी है, जिंक क्लोराइड BH3 और ये फेरिक हैलाइड जो है, सॉरी फेरिस हैलाइड, बेटा इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अगर किसी एटम ने बॉन्डिंग के बावजूद उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिस तरह BH3 में देखिए बोरॉन के पास आफ्टर मेकिंग अ बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6, बोरॉन के अपने 3 वैलेंस शेल के और हाइड्रोजन के 3, तो ये कंप्लीट अपना ऑक्टेट नहीं करता, ये स्टिल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह फेरस के पास भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और जिंक के पास भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इस तरह की सलाहियत है। तो एक बात यह कि अगर कंप्लीट ऑक्टेट ना हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो ये बी किस तौर पे बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। फिर एक आपके पास है जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह टिन क्लोराइड में 4th ग्रुप का मेंबर है बेटा ये, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट करता है ना टिन और डी ऑर्बिटल में, तो बेटा फिर ये फर्दर इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो टिन क्लोराइड और PCl3 ये वो एग्जांपल है जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आने वाला है वो डी ऑर्बिटल में भेज लेते हैं, ठीक है। इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं ना होता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, इनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। और तीसरी जो एग्जांपल है हमारे पास बेटा वो है कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 में देखिए तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं एक तो, और दूसरा जो सेंट्रल एटम है ना वो पॉजिटिव होगा, हाईली पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि साथ में क्या है ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक किया जा सकता है, कार्बन के ऊपर अटैक हो सकता है। तो कार्बन कैसे एक्ट करेगा,
कार्बन एक बेटा जब अटैक होगा आल्दो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, लेकिन एक पाई बॉन्ड टूटने की जो है वो इसमें जो है वो एबिलिटी रहेगी। तो जब इस कार्बन पे अटैक होगा तो आपके पास एक बॉन्ड टूटेगा और ये एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड में भी ये केस देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने जो पॉइंट आउट करनी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बेटा ये 3 एग्जाम्पल जो कि न्यूट्रल हैं, और यहाँ से जो एग्जाम्पल न्यूट्रल हैं इनको देखिए कि इसमें क्या था, लॉन पेयर्स थे, और इसमें या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा या डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर मल्टीवेलेंट एटम के अंदर, सेंट्रल एटम के अंदर जो है वो उसके साथ ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स अटैच होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें से एमसीक्यूज भी यकीनन आ सकता है। तो तब नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा होगा फ्री रेडिकल्स के मुतालिक। नेक्स्ट हम फ्री रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।